गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैट चैनल्स। तो आज देखिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे, जो कि आपका इसका डिस्कशन एक प्रीवियस वीडियो में भी हो चुका है कि कुछ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये पूछा जाता है जनरल कॉम्पिटिशन्स में। तो इस बात को कुछ इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में कुछ आई थिंक आपको 15-16 कंपाउंड के बारे में बताया गया था, और उसी का कुछ पार्ट जो बचा हुआ है आज हम उसको खत्म करने वाले हैं। आप हमारे चैनल के सामने, हमारे वीडियो के सामने बने रहें और लेक्चर का थोड़ा आनंद उठाएं, ठीक है। हालांकि ये कोई आपका कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने वाली बातें हैं, सिर्फ याद ही रखना है। इसमें मेहनत, अगर आप सोचिए तो मेहनत इसमें क्या है, मेहनत कुछ भी नहीं है। मेहनत यही है कि आपको याद रखना है, दिमाग तो लगाना ही नहीं। अगर हमको कोई पूछ दे कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, तो हम जानते हैं CaCl2 होता है। तो इसमें और एक्स्ट्रा तो कोई लॉजिक लगा नहीं आपका, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको याद रखनी है। तो चलिए आज कुछ बचे हुए कंपाउंड को भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, आप बात करते हैं सबसे पहले आप कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट के भी नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट के नाम से उसको जानते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं उसको। उसके एक्वा सॉल्यूशन को ब्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी घबराने की बात नहीं है कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हो गया NaCl, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम से बना हुआ है और साथ में क्लोरीन एटम भी है, तो आप कह सकते हो कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हो गया। दूसरा है इसका सोडियम क्लोराइड का आपका नाम है टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, और इसको कभी कभी ब्राइन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ब्राइन के नाम से भी मशहूर है ये। एक्वा सॉल्यूशन थोड़ा ले लेंगे, इसका क्या होगा? ब्राइन। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें कुछ पानी की मात्रा होगी। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड के बारे में बात कर लिए। ये याद रखिए, सोडियम क्लोराइड आपको याद रह जाएगा। जल का तो सभी कोई जानता है, जल क्या है? वाटर है। जल क्या है? वाटर है। तो वाटर का क्या हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका वाटर, ठीक है। ये वाटर, वाटर का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन ऑक्साइड्स। हाइड्रोजन के क्या है? ऑक्साइड्स, वाटर। हाँ, भारी जल का फॉर्मूला पूछा करता है। भारी जल, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? भारी जल, इसको बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर, भारी जल को क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। इसका फॉर्मूला पूछता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल, ध्यान दे रहे हैं आप। और भी जैसे कि मान ले मार्स गैस, किसको बोलते हैं? मार्स गैस। मार्स गैस का केमिकल नेम क्या है? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। समझ रहे हैं? मार्स गैस, मीथेन। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? क्लियरली समझ रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होने वाला है? आप मीथेन। तो कुछ आपको फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। मीथेन, मार्स गैस। सैंड का फॉर्मूला याद रखिए आप। सैंड, बालू जिसको बोलते हैं, SiO2। सैंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड, इसी को बोलते हैं क्या? सैंड, SiO2। इज इट क्लियर? बोरेक्स पूछा करता है, बोरेक्स, Na2B4O7, Na2B4O7, ठीक है। इसको बोलते हैं बोरेक्स। और उसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे चीज को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, पूछा करता है, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा
क्वेश्चंस पेपर्स में, और ये आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपका सिंदूर का फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंदूर, सिंदूर, ठीक है। सिंदूर, सिंदूर का जो फॉर्मूला होता है, मरकरी सल्फाइड बोलते हैं उसको, मरकरी सल्फाइड, HGS, पॉइजनस होता है ये, ठीक है। सिंदूर आप समझ रहे हैं, सिंदूर से तो भली बात ही आप पहचानते होंगे इसको, लाल कलर का होता है, जो मैरिड लेडी होती है वो लगाया करती है इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंदूर का फॉर्मूला, सिंदूर का फॉर्मूला। देखिए इसके बाद क्या है, आपका गैलीना का नाम सुने, गैलीना, गैलीना कॉमन नेम जरूर है, लेकिन गैलीना क्या है, और ये गैलीना और जिंक ब्लेंड, गैलीना बोलते हैं मरकरी का और है जिसको बोलते हैं मरकरी सल्फाइड, मरकरी का और है, अस्क है, अस्क। जिंक ब्लेंड ZNS, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड ZNS, जिंक ब्लेंड इसको बोले। पूछेगा जिंक ब्लेंड का क्या फॉर्मूला है, तो आपको लिख के आना है ZNS, मरकरिक सल्फाइड गैलीना, मरकरिक सल्फाइड सिंदूर। कहीं कहीं आपको Pb3O4 भी मिल सकता है, ठीक है, Pb3O4 भी मिल सकता है, ठीक है। तो HGS को ध्यान में रखेंगे, सिंदूर होता है, HGS क्या है, सिंदूर है। गैलीना समझ गए, जिंक ब्लेंड आपने समझ गया, ऑक्सैलिक एसिड जो गाभा में पाया जाता है, बहुत अच्छा, अमरूद वगैरह में, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, H2C2O4, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं आप विटामिन सी भी, एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग क्या बुलाते हैं, विटामिन सी, C6H8 और O6 होता है, ध्यान रखेंगे। इट इज एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारे फॉर्मूला एस्कॉर्बिक एसिड के, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा कर सकता है, जरूर पूछेगा। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ ही लेगा इसको। अब बात आती है, कहता है आयरन पायराइट का फॉर्मूला, आयरन की ओर है ये, ठीक है, आयरन पायराइट। तो आयरन पायराइट, आयरन पायराइट आयरन की ओर है, आयरन पायराइट्स FeS2, FeS2 बोलते हैं आयरन पायराइट, ठीक है। इसके बाद रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रस्ट, रस्ट Fe2O3.XH2, इट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जिसको बोलते हो आयरन में रस्ट लग गया, आयरन में जंग लग गया, ये सब कहानी है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा, यूरिया, यूरिया का ध्यान में रखेंगे, NH2CONH2,
घबराने की बात नहीं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं N2H4 C और O, सेम चीज है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। 13 में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या? C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। सारे चीज यहां तक ध्यान में आ गया, क्लियर? आप इसको रख लीजिए, देख लीजिए, कवर कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका फॉर्मूला मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे आजकल पूछने लगा। मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट होता है आपका FeSO4, उसके बाद एमोनियम सल्फेट और 6H2। ये हो गया किसका? मोहर सॉल्ट। क्या है? मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला, समझ रहे हैं? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ट्राई क्लोरो मीथेन भी बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या है? ट्राई क्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। स्टार्च जिसको बोलते हैं, स्टार्च, मंड जिसको बोलते हैं, स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च को क्या बोलते हैं हम लोग? मंद बोला जाता है, स्टार्च। तो इसमें होता है C6H10, C6H10O5 का पावर n। ये हो गया n, होल में n से मल्टीप्लाई कर देना है, स्टार्च। इज इट क्लियर? अब देखिए कुछ ऐसे फॉर्मूले बताएंगे, कुछ इसको एकदम ध्यान में रखना है। हो सकता है पूछे, अभी तक भले नहीं पूछा और बात छोड़ दीजिए, लेकिन पूछ सकता है। जो हम डेली व्यवहार में यूज करते हैं, क्यों नहीं पूछ सकता है? इसके बाद है आपका, हम बताने जा रहे हैं आपका पैरासीटामोल का फॉर्मूला। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का फॉर्मूला। तो पैरासीटामोल का फॉर्मूलास जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां से भी निकाल लेंगे इसका फॉर्मूला। ये तो इसका क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम इससे कार्बन को कलेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन कलेक्ट हुआ। 7 कार्बन और आपका 6 हाइड्रोजन की है, 4 5 हाइड्रोजन, 3 8 हाइड्रोजन, 1 9 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन हो गया। वन 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 9 हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ। ऑक्सीजन हो गया 1 2, ऑक्सीजन क्या हो गया 1 2, और 1 ठो नाइट्रोजन है, C8H9O2 और N। अब एक चीज पूछा जाएगा, फार्मूला तो उसके नहीं पूछ सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि डेटॉल किस किस चीज से मिलके बना हुआ है। डेटॉल का कंपोजिशन बताइए क्या है। तो डेटॉल का कंपोजिशन मैं बताने जा रहा हूं। डेटॉल का जो कंपोजिशन है उसको बोलते हैं क्लोरोजाइनिनॉल एंड टरपाइनॉल। क्लोरोजाइनिनॉल प्लस टरपाइनॉल, ये कंस्टिट्यूएंट्स रहता है, ये ध्यान में रखना है। क्लोरोजाइनिनॉल एंड टरपाइनॉल।
तो ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला, आपका ये पीवीसी का फॉर्मूला। देखिए पीवीसी CH2CHCl इस तरह से होता है पीवीसी। ये Cl है, क्लोरीन है, Cl क्लोरीन है। ये हो गया पीवीसी पॉलीविनियल क्लोराइड, जिससे कि आपका रेनकोट वगैरह बनता है, बैग वगैरह बनता है, पॉलीमर है ये हमारे पास, तो उसका ये फॉर्मूला है। तो इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा। तो आपका इतना चीज आप अगर याद रखें तो बहुत सारे चीज का फायदा हो गया है। और ऐसे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूला है केमिस्ट्री में। फॉर्मूला तो अगर बैठा जाए बनाने के लिए तो अनकाउंटेबल है, नहीं गिन पाएगा। लेकिन इसमें कुछ खास को अलग कर दिया गया है, कुछ को छांट दिया गया है, ताकि जो चीज पूछा जा सकता है वो चीज मैंने आपके सामने रखा है। अगर इतनी बात आपको याद होती है तो आपको क्या होता है कि सारे चीज क्या होगा आपका, मतलब कि कुछ तो जरूर होगा कि हैंडल करने में आसान हो जाएगा। और अगर आप याद करने, ये फॉर्मूला क्या है, आपको याद ही करनी होगी, कोई उपाय नहीं। अगर एट ए टाइम आपको डिटॉल का कंपोजिशन याद नहीं है तो वहां कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कोई ऐसा यूज करके हम उसको निकाल दें, कोई उपाय नहीं है, ये जान लीजिए आपको। तो इसलिए क्या है, ये सब बातें ऐसी है कि याद ही रखना पड़ेगा आपको, याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये सारी बात को आप याद रख लो। डेटॉल का कंपोजिशन मैंने लिख दिया, पीवीसी का फॉर्मूला लिख दिया, सारे चीज का फॉर्मूला, पैरासीटामोल का फॉर्मूला क्या होता है, सारे चीजें, सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका गैलीना का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सब सारे चीज आप इसको कवर करो, इतना फिलहाल कर लीजिए आप, ठीक है। ऐसा ऐसा चीज आपको इस जो जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं, ऐसा ऐसा चीज उनको मिलने वाला है, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो। आप उतना फिजिक्स कैसे रट के जाइएगा बताइए। आपको तो पार्टिकुलर क्वेश्चंस को बनाना है, आपको पार्टिकुलर चीज में को पढ़ के जाना है। तो वो निकाल के कौन देगा, वो आपके टीचर देंगे, हम लोग देंगे। तो वही चीज होता है, वो चीज निकाल के मैं आपके सामने रखूंगा, उतना ही बात को आपको पढ़ के बैठ जाना है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला इतना ही है, कल 15 बताएं आज 15 बताएं, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 30 फॉर्मूला है। 30 फॉर्मूला में ये इसको इस तरह से एनालाइज किया गया है कि इस चीज, ये सब चीज पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका भी है, ठीक है। क्वेश्चन का तो रिपीट होने का ट्रेंड है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। हो सकता है कि ये आ रहे, हो सकता है ये रहे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे इसके बाद का हम क्या आपको देने वाले हैं, बायोलॉजी में आपको बता रहे हैं, और वो भी क्वेश्चंस पूछा करता है। आपको हम बॉटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम बताने वाले हैं, साइंटिफिक नेम बताने वाले हैं, साइंटिफिक नेम। बायोलॉजी में क्या आपको याद करके जाना, देखिए आज ही हम आपको बता दे रहे हैं। मेरा बायोलॉजी का इस टाइप का आपको वीडियो देखना काफी जरूरी है कि अब मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछेगा तो आपको ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं मैंगीफेरा इंडिका होगा, तो आपको मानना है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। राइस का साइंटिफिक नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से सारे का, जो पोटैटो का क्या होगा, ऑनियन का क्या होगा, ठीक है, लोटस का क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपका गावा का क्या होगा, एप्पल्स का क्या होगा। तो ये सब का साइंटिफिक नेम का एक कलेक्शन कर रहे हैं कि ताकि आपके सामने कम से कम 30 ठो दे दें तो आपका काम हो जाएगा। टाइगर का क्या होगा, लायंस का क्या होंगे, समझ रहे, ब्रिंजल का क्या होगा, लेडीज फिंगर का क्या होंगे, भिंडी का क्या होगा। तो ये सब सारे चीज मैं आपको देने वाला हूँ और वो भी आपको याद करके ही जाना है। कुछ साइड दिमाग ही नहीं लगाना है कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या करना है, याद रहेगा तो आप तुरंत मारोगे वहां पे ऑप्शंस में और वो आपका सही हो जाएगा। इसलिए साइंस का क्वेश्चन है उसी तरह से फिजिक्स के लिए कुछ ऐसे चीज लाएंगे, उसमें बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप टाइम टू टाइम इस टाइप के वीडियो हमारा आप देखते रहना, इसलिए कि आपको, अगर आपको वीडियो देखने से आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, हमारा 2 ही क्वेश्चंस बन गए तो हमारे लिए तो सफल हो गया ना,
हमारे लिए तो सफल हो गया, आपके लिए भी सफल हो गया, हमारे लिए भी सफल हो गया। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।